तो हम आज पढ़ रहे हैं 16.1 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसका सवाल नंबर 1 है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस फार्मूला कोई भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपको दो पेयर्स ऑफ पॉइंट दिए जाएंगे, उसके दरमियान आप हमेशा क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने दो पॉइंट यूज़ करते हुए आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकालें, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। अब आते हैं इसके बीच में सॉल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन करना है हमने, ठीक है। आपको दो पॉइंट मौजूद है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको आप लिख लें भले। आपको पॉइंट ए क्या दिया गया है, आपको पॉइंट ए दिया गया है -4,5, जबकि बी पॉइंट दिया गया आपको 6,6, ठीक है। ए पॉइंट -4,5 जगह बी पॉइंट क्या दिया आपको 6,6 दिया गया आपको, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको अभी इसमें से x1 x2 y2 y1 y2, इसमें मैं आपको पहली वीडियो में बताया था कि भाई देखो, ये जो पहला जो इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक होता है x एक होता है y। जो पहला नंबर होता है इसे x1 x कहते हैं, जो दूसरा नंबर उसे कहते हैं हम y कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, -4 हमारा क्या है, x से, जबकि पॉइंट नंबर बी में हमारा x क्या है 6 से, यानी ये पहला नंबर है। इसी तरह y जो दूसरा नंबर होता है वो क्या होता है, y होता है, ठीक है। यानी इसमें हमारा 5 क्या है, y है, जबकि इसमें दूसरे में y क्या है हमारा 6 है। क्योंकि हमें दो पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, ठीक है, हमें क्या दिया है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। तो अब देखें ज़रा, तो मैं कहूँगा इसमें जो ए वाला हमारा पॉइंट 1 है, बी वाला आपका पॉइंट नंबर 2 है। अब इसको कहूँगा मैं x1 इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा -4 है, तो लिखूँगा मैं x1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसी तरह आपका नीचे पॉइंट में जो पहला नंबर क्या है 6 है, तो लिखूँगा x2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह आ जाए y1 y2 पे, y1 इस पहले पॉइंट में देखो दूसरा नंबर क्या है 5 है, जबकि दूसरे पॉइंट नंबर क्या है y2 इज इक्वल टू 6 है। आपने क्या निकाला, दो पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। एक x1 x2 y1 y2। अच्छा, अब आते आपको मैं इसको ग्राफिकली शो करता हूँ, ठीक है, यानी ये ग्राफ पे कैसे बनेंगे। अच्छा, ग्राफ से पहले मैं आपको बता चलूँ कि आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के आराम से कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन हम देखते हैं इसमें ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पे साइड में ग्राफ बनाते हैं इस सवाल का। अब देखें, सबसे पहले इसको आप ग्राफ पे शो करना चाहिए, कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने के ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ये बनाने की जरूरत नहीं है पेपर वगैरह में। कैसे देखें, ये आपको मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका, ठीक है। ग्राफ, ये ग्राफ पे मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह 1, इधर 2 3 4 5 और ये 6, इससे नीचे। लेकिन जो ये इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y। ये हो गया आपका -1, ये जो नीचे की तरफ होते हैं ये माइनस में होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6, जबकि इधर भी ये x वाली लाइन में नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5, जबकि -6 इसके कहीं कहीं करीब होगा। अब देखें, हमें जो पॉइंट दिया गया, हमने इस पॉइंट को ढूंढना है, ये दो पॉइंट हमारे कहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखें, आपने क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है, एक्स क्या बोल रहा है, एक्स क्या है -4 है, जबकि वाई का क्या है हमारा 5 है। एक्स का क्या बोला उसने कि भाई -4 है, वाई का क्या है हमारा 5 है। और ये जो लाइन हमारी एक्स की है पूरी, और ये लाइन क्या है वाई की 6 है। एक्स की लाइन का -4 कहाँ पे, एक्स की लाइन का -4 आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। जबकि वाई की लाइन का 5 कहाँ मौजूद है, वाई की लाइन ये हमारी, ये 5 हमारा ये मौजूद। अब ये दोनों पॉइंट किस जगह मिलेगा, अब देखो ये यहाँ से ये जा रहा है,
ये इधर से ये आ रहा है, यानी ये इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगे, यानी क्या ये आपका क्या पॉइंट बन गया, ये आपका ए पॉइंट ए, इस पे क्या हो रहा है -4,5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका पॉइंट नंबर बी 6, एक्स का भी 6 है, वाई का भी 6 है। एक्स का 6 कहाँ पे, एक्स का 6 ये रहा, वाई का 6 भी ये रहा। अब ये दोनों किस जगह मिलते हैं, देखो भी ज़रा, ये यहाँ से जाएगा, ये इस जगह मिलेंगे कहीं पे, ठीक है। अब इसको पॉइंट कहते हैं पॉइंट नंबर बी 6,6। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बननी है सीधी सीधी, आपने क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है कि इनके दरमियान फासला कितना है, इनके दरमियान फासला कितना है। अब ये देखें, अभी ये अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस निकालना है। आपने सवाल क्या करें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या निकालो, आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको पॉइंट देंगे, सिंपल आपने क्या बनाना है, डिस्टेंस निकालना है इसका। अब देखें, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आप फार्मूला यूज़ करें, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, अच्छा क्योंकि मैं फार्मूला यूज़ करूँ उसको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस फार्मूला इसको कहते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो भी डिस्टेंस निकालना होगा 2 पॉइंट का, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। d इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके अलावा इसके ये किस में आएगा, अंडर रूट में अंदर आ जाएगा। अच्छा देखें, सॉल्व करके देखते हैं हम, देखें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वैसे ही लगेगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है। अब देखो x2 क्या है हमारा इस पूरी वैल्यू में, मैंने कहा था कि जो पॉइंट नंबर दूसरा होगा उसका उसका पहला पार्ट है, इस x2 जो क्या आ गया 6 आ गया, माइनस x1 क्या है आपका, x1 क्या है -4। तो देखिए अगर माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो मैं फिलहाल इसको ब्रेकेट लेता हूँ, -1, दो साइन एक साथ नहीं ले सकते, हमने क्या लगाई, ब्रेकेट लगाई, -4, ठीक है। ये -4 हो गया हमारा, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 6 है, ठीक है, माइनस y1 क्या है हमारा 6 है, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 6, वैसे ही माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +4, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, +6 - 6, अच्छा ये हो गया आपका 0 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अच्छा सिंपल, और करते चलते हैं, 6 + 4 क्या हो गया हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अच्छा देखिए अभी 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, जबकि 0 का स्क्वायर 0, 100 + 0 क्या होता है, 100 + 0 होता है 100। अब 100 किस, ये आपका डिस्टेंस क्या है, 100 √100, आपने क्या निकाला, अंडर रूट वैल्यू निकालनी है। देखिए 100 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 होता है, 10 तक क्या होता है 100, यानी कि आप यूँ लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर जब होता है 10 तक क्या होता है 100 होता है, तो मैंने लिख दिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है हमेशा, आपको पता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 10, इसका क्या आ गई 10, आपको जो यूनिट दी जाएगी आप वो यूज़ करेंगे। इसका आंसर क्या है 10 सेंटीमीटर। तमाम के तमाम सवाल जो कि इसमें पॉइंट दिया जाए उसको आपने सिर्फ इसी लॉजिक से यूज़ करना है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसी सवाल को, आपने पॉइंट दिए जाएंगे दो आपको, पॉइंट ए पॉइंट बी, 16.1, ठीक है। अच्छा आपका पेज नंबर है 154, सॉरी टू से 254, ए पॉइंट बी पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हो गया यहाँ तक। इसमें आपको पहला पॉइंट जो होगा उसमें जो पहला नंबर होगा उसे कहेंगे x, जो दूसरा नंबर होगा उसके y, क्योंकि ये पहला पॉइंट तो हमने इसको कह दिया x1 और ये y1। x1 क्या है हमारा -4, y1 क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। इस तरह x2 क्या है हमारा 6, y2 क्या है हमारा 6 है। अच्छा आपको मैं ये ग्राफिकली समझाया कि भाई ये आपने जो पॉइंट होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये इनके दरमियान अपने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको शो किया है कि भाई ये ऐसे डिस्टेंस बनता है, ठीक है, ग्राफ बन सकता है इसका।
यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपका ये हमेशा के लिए सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ जब भी आप 2 पॉइंट का निकालेंगे, x2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 6 माइनस फार्मूले का x1 क्या दिया आपको, -4 दिया है, तो मैंने लगाया -4 यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर प्लस y2 क्या निकाला मैंने, y2 मेरा 6 था, 6 लिखा, माइनस वैसे ही आ गया, ठीक है। y1 क्या है हमारा, और सॉरी टू से गलती हो गई मुझसे, y-5 ये यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। दिस इज अ मिस्टेक, y1 हमारा क्या है 5 है यहाँ पे, दिस इज अ मिस्टेक, सो गलती हो गई है, ठीक है। y1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा फिर, ठीक है। 1 का स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 101। अच्छा 1, क्योंकि 101 का स्क्वायर रूट कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, वही सेम टू सेम रहेगा। मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये गलती हुई है, बाय मिस्टेक हुआ है सवाल ये वाला, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 5 थी, ठीक है। 5 1 का स्क्वायर अब लिखेंगे यहाँ पे, ये भी मिटा देते हैं, मसला ही नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 100 ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, और 101 का स्क्वायर रूट कोई नहीं निकलता, तो ये क्या आंसर आपका वही रहेगा 101 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट करने से अच्छा है आप इसी को आंसर कर दें 101। अच्छा जो हमसे यहाँ मिस्टेक हुई थी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया, ये तो हमारा सवाल नंबर 1। इसमें आपको इसके बाद आपको ये देखें, अभी आपको टोटल 4 सवाल दिए गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको आपने सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व करना है, दूसरे को तीसरे को, जो आप मैं इनमें से आपको एक करा देता हूँ, ठीक है। जो आप ये दोनों सेम है, ये देखें 3 और 4 तकरीबन सेम है, तो मैं आपको ये 4 वाला करा देता हूँ, बाकी आप 2 खुद करेंगे, ठीक है। 0 1 and 2 3। अच्छा जी पेज नंबर 2 में देखते हैं, इसमें हम ग्राफ बनाए ना भी बनाए फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। सवाल नंबर 2 देखें, कॉमा 0 1, ये हमारे बुक के साथ सवाल नंबर 3 है, ठीक है। बाकी आपने 2 खुद करना है, मुझे दिखाना है आपने, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट वगैरह करके फाइल ईमेल कर सकते हैं। एंड 2,3 सॉल्यूशन, इसके बाद आपने सपोज करना, ये पॉइंट आपको दिए गए, ये आपको क्या दिया, ये पॉइंट नंबर ए है 0,1, ठीक है। जबकि दूसरा पॉइंट आपका क्या है 2,3 है, ठीक है। आपने अभी इसकी मैंने कहा था ये पहला नंबर एक्स वाला आपका 0, जो पहले एक्स होगा, जो दूसरा वाला क्या होगा वाई होगा, तो ये हमारा एक्स, क्योंकि ये पहले पॉइंट में x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, y2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। अच्छा फार्मूला, यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, तो यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखें x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 क्या है आपका, x2 आपका 2 है, माइनस x1 क्या है आपका 0, इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 3 है, माइनस 1 के ऊपर होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2 होता है, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, इसके बाद स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, जबकि 2 का स्क्वायर 4 क्या आ गया हमारा √8 आ गया। अब देखिए, अब इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालते हैं इनका, ठीक है। हाँ देखिए एलसीएम निकालते हैं इनका, 2 का टेबल होता है 4
2 का टेबल होता है, ठीक है। अब जो अपने इसके पेयर क्या बनेंगे, 2 कॉम मल्टीप्लाई बाई 2 ये पेयर जो ऐसा इसका रूल ये होता है, जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जो रह जाता है पेयर से वो क्या आता है, वो अंदर रह जाता है। अब देखिए 2 का एक पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और ये एक 2 रह गया तो मेरा 2 ये अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, D इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस क्या था इन 2 पॉइंट के दरमियान, आपका आंसर था 2√2। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर टुडेज टॉपिक। ये आपके आज का ये पहला टॉपिक था, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आपने पॉइंट्स कैसे निकालने। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगला टॉपिक सवाल पॉइंट नंबर 2 ये मैं कराऊंगा अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन पहली वीडियो में आपको मैंने पहला सवाल करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सवाल नंबर 1 भी समझा दिया, सवाल नंबर 2 आपने खुद करना है और मैं दिखाना है, और सवाल नंबर 3 और 4 सेम टू सेम है, तो इसको इनमें से कोई एक करना लाजमी है। तो मेरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। और याद रहे पहला जो सवाल मैंने कराया उसमें एक मिस्टेक हुई है, जो कि आप लास्ट में मैंने आपको सेट भी कराई थी, ठीक है। ये है, आप इसको मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है गलती से, तो आपने इसको सेट भी कर लेना है।